अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव आओ। पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, गुरु या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सभी का पूरा सम्मान करते हैं। ये वीडियो का मकसद सिर्फ हंसाना और पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना है। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है। और ये 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदम्य, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं, ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था, राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आप हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से घर में आग लगा लेती है। घर में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। गुरुजी। हाँ, 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। मैया बैठो मेरी माँ, बुढ़ापे में भी लड़ रही है मैया। कितनी ताकत है, काहे मारे डाल रही उसको? राधे राधे गुरुजी जी। प्रश्न है, मेरे भाई है ना, सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बात करा। जी गुरुजी। क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर? हाँ जी। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नहीं, लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, बोलते मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए, पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात करो। हाँ जी गुरुजी। ये बताओ, बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी।
तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है? गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊँ बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। राधे राधे। जी भैया। मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? अब ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? जी। ये बताओ, लड़ते हो पत्नी से? कभी नहीं। उसे डांटते हो? हाँ, कभी कभार डांट देते हैं। तो क्या कैसे डांटते हो उसको? क्यों फालतू बोल रही हो? बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? नहीं, बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5? जी। टोटल कितना हुआ? 8। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को हुआ था, तो समझ लेना ही भगवान की कृपा है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। पत्नियां भैया, रहना तो पड़ेगा उसी के साथ। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी, हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे, पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ, मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है, वो डाले पैसा? तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई मानवता धर्म है आपका, तो जब इंसान का जब जन्म हुआ, ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा ये बताओ, देखो धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है, सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो, तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दे। नहीं ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा। हाँ, जब पति, अच्छा ये बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़ेगा। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ।
मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था। मैं नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी नाम है। सोनी सोनी आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही है, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं है। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। न संसार में रहेंगे न टेंशन रहेगी। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। आप उससे भूल जाना लेकिन पड़ोसन को। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं पिएंगे। अबे साले, अब नहीं पियोगे? पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। बोलो। नहीं पीऊंगा गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम, नहीं पियोगे। हम भी तो वही कह रहे हैं, नहीं पियोगे। आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे, अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? जी। तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना? जी। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जी। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, वो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, 2 कौड़ी के होते हैं। जी सर। तुम भी 2 कौड़ी के हो। बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे? जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा फोकट का, जल्दी कसम खाओ। कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई?
तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। कल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं 45 साल के हैं। 45 साल। हाँ। लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? लोग रहते हैं। ये आपकी पत्नी कितने साल की है? अब ये इसको भी मैं नहीं जानता हूं, आधार भी नहीं देखा है। सब हमें बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम तो बच्चे। लाइक एंड सब्सक्राइब करो।